मैं संगीता तंवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया पॉडकास्ट। श्रम मंत्रालय पीएफ कानून में बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए तैयार संशोधन विधेयक को अगर कैबिनेट मंजूरी के बाद मानसून सत्र में हरी झंडी मिल गई तो आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी कि आपकी सैलरी में से पीएफ का योगदान बढ़ जाएगा और आपके हाथ आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। इस विधेयक में अंशदायी वेतन को शामिल किया गया है। अब तक केवल बेसिक सैलरी का 12% ही पीएफ के लिए काटा जाता है, लेकिन सरकार के मुताबिक अब सैलरी में से हाउस रेंट और ट्रेवल अलाउंस को बाहर रखकर बाकी पूरी सैलरी अंशदायी वेतन मानी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। कंपनियों की तरफ से पीएफ में दिया जाने वाला अंशदान इस अंशदायी वेतन का हिस्सा बनेगा। अब तक ऐसा नहीं था। अगर समझने के लिए देखा जाए तो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो मौजूदा नियमों के मुताबिक 20,000 का 12% यानी कि 2,400 रुपये पीएफ कट जाता है और बकाया 47,600 रुपये टेक होम सैलरी होती है। वहीं अगर नए नियम लागू हुए तो आपकी कुल सैलरी में से पहले एचआरए और टीए काटा जाएगा और बची हुई पूरी सैलरी पर 12% के हिसाब से पीएफ कट जाएगा, यानी कि 50,000 में से 8,000 एचआरए और 800 टीए काटने के बाद 41,200 रुपये पर 12% के हिसाब से 4,944 रुपये काटे जाएंगे। इसके बाद आपकी टेक होम सैलरी 45,056 रुपये रह जाएगी। केंद्र सरकार ईपीएफओ से राशि की समय पूर्व निकासी की सीमा 75% करने पर भी विचार कर रही है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक ईपीएफओ के उपभोक्ता 2 माह तक बेरोजगार रहने के बाद पीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में बदलाव का प्रस्ताव फिलहाल अनुमोदन के लिए श्रम मंत्रालय को भेजा गया है। प्रस्तावित बदलाव की अधिसूचना अगले 10 से 15 दिन में जारी होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि इसे कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पीछे का मकसद बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करना है। इससे पहले ईपीएफओ द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक वित्त अधिनियम 2015 में इस संबंध में एक नई धारा 1992 शामिल की गई थी। इसके तहत अगर आपको किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल नहीं हुए हैं और आप अपने प्रोविडेंट फंड से 30,000 रुपये या इससे ज़्यादा की राशि निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको टैक्स चुकाना होगा। 60 साल के ऊपर के लोगों को राहत दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक पैन कार्ड देने पर टीडीएस 10% की दर से कटेगा। वहीं फॉर्म 15 अथवा फॉर्म एच देने वाले सदस्यों से कोई टीडीएस नहीं वसूला जाएगा। ये फॉर्म इस बात की घोषणा होते हैं कि ईपीएफओ से पीएफ राशि के भुगतान के बाद आपकी आय आयकर के दायरे में नहीं आती। गौरतलब है कि 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जबकि 15G इससे नीचे की आयु के लोगों के लिए है। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉगिन कीजिए oneindia.com।